आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको एक कुंडली के बारे में ग्रहों का गोचर कैसे देखा जाता है वह बताऊंगा। ध्यान से देखना। पहले आपको एक खास बात बता देता हूँ कि गोचर के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास होना चाहिए, क्या क्या हमारे पास मसाला होना चाहिए, वो पहले अपने आप तैयार रखें। ये आपके सामने चार्ट बना हुआ है। इस पे मैंने लिखा हुआ है कि चंद्र लगन से सूर्य, जो हमारे नवग्रह होते हैं, चंद्र लगन से ये ग्रह हमारे किस भाव में अच्छा फल देते हैं और किस भाव में अशुभ फल देते हैं। इस चार्ट को आप नोट कर लें। मैंने आपके सामने रख दिया है। इसको आप आराम से देख सकते हैं। नवग्रहों के सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो ये चार्ट बना हुआ है और यहाँ पर मैंने इनकी गिनती भी लिख दी हुई है कि हमारे चंद्र लगन से हमारे नवग्रह किस भाव में शुभ होते हैं, किस भाव में अशुभ होते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है और अभी मैंने आपको कुंडली बनाकर दिखा भी दिया था। तो ये आप नोट कर लें। और एक बात और आप नोट करें कि जन्म कुंडली के ग्रहों का आपस में निचोड़ निकालने के लिए हमें भाव कारपुस कुंडली ये है हमारे पास, और भाव का ग्रह कुंडली ये है। इन कुंडलियों के ग्रह आप याद कर लें। ये आपके ग्रह गोचर लगाने में, आपको वैसे भी दशा लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, जब तक हमारे पास भाव का कुंडली की ग्रह कहाँ बैठे हैं और भाव का रखे ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। यह आपको जब तक समझ में नहीं आएगी तो हम ग्रहों का बल नहीं निकाल सकते। ग्रहों का बल हम चंद D1 यानी जन्म लगन से, भावकारक कुंडली से और भावकाश कुंडली से लगाते हैं। भावकारक कुंडली की एक विशेषता है, कोई भी ग्रह अपने भाव में बैठा है तो भाव का नाश करता है, केवल शनि और मंगल को छोड़कर। ये हमारे काश कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं। मंगल और शनि ग्रह को छोड़ करके D1 यानी जन्म लगन में ग्रह जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, ये ग्रह अपने घर में बैठे होंगे तो भाव का नाश करते हैं। ये आप नोट करें। उसके बाद भाव का शुक्र कुंडली होती है। इसकी ये विशेषता है कि भाव का शुक्र कुंडली में जहाँ ग्रह हमारे बैठे हुए हैं, ये एक भाव, दो भाव, ये हमारे सारे भाव है। राशि आप नहीं मानना, राशि ये भाव है हमारे। एक भाव से लेकर 12 भाव तो ये भी भाव है हमारे। वैसे मैंने जो लिखा है आप इसको राशि ना समझें, ये भाव है हमारे 12 भाव। तो भाव का कुंडली के देखते हुए लगन कुंडली में हमारे कौन से ग्रह अपने भाव में बैठे हुए हैं। जैसे गुरु 12 भाव में, अगर लगन कुंडली में गुरु 12 भाव में बैठा अच्छा काम करेगा। यानी भाव का कुंडली के ग्रह जन्म लगन में ग्रह इस भाव में बैठे हुए हैं तो वो भी ग्रह एक राजयोग कारक का योग बनाते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया, आपको सारा कुछ भाव का कपास कुंडली, भाव कारक ग्रह और चंद्र लगन से ग्रहों के बारे में कौन सा भाव अच्छा और अशुभ होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक कुंडली लेकर के ये सारी बातें बताता हूँ। हमारे पास ये कुंडली है। इसका जन्म 24 मार्च 1985 7:15 पटना बिहार में हुआ है। तो मैंने देखो यहाँ जन्म लगन बना ली है और जन्म लगन कुंडली में हमने ग्रहों की कौन से कहाँ बैठा है, किसकी दृष्टि कहाँ पर है,
ये मैंने आपको टिक लगा दी। इसमें ऐसा घर कोई नहीं है जो घर खाली हो या कोई ग्रह न बैठा हो न दृष्टि। इसमें सारे ग्रह से हमारे सारे भाव घिरे हुए हैं। फिर हम चंद्र कुंडली बना लेंगे। उससे भी हम देखते हैं कि चंद्र कुंडली और लगन कुंडली में क्या अंतर है। अगर जैसे हम किसी दशम भाव को देखते हैं तो उसमें हमारे आचार्यों का कहना है कि जन्म लगन और चंद्रन को आप देखेंगे कि कौन सी कुंडली मजबूत है, उसी लगन से हम दशम भाव को देखेंगे उसके व्यवसाय कार्य के बारे में। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। हम यहाँ चलते हैं गोचर के लिए। तो जन्म कुंडली बना लेंगे, चंद्र लग्न बना लेंगे। और मैंने ये कुंडली 21 अप्रैल 2025 के गोचर के ग्रहों के हिसाब से बना दी है। ये हमारी चंद्र लगन है, वृश्चिक चंद्र लगन है। इसमें कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं तो मैंने पिछली कुंडली में आपको बता दिया था कि ग्रहों के कौन से फल भाव अच्छे और बुरा फल देते हैं, उससे आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ भावकार कुंडली भी बना दी है, कर्म कुंडली बना दी है। और जिसके हम बारे में दशाओं के बारे में देखते हैं तो हमने ये देखना है कि वर्तमान समय में किस ग्रह की महादशा चल रही है। तो उसके लिए इस कुंडली में दशा चल रही है मंगल की 13/3/24 से लेकर 18/3/31 तक। तो यानी ये 24, 25, 26, 27, 28, 29 मतलब ये 7 साल का समय के बारे में मैं आपको गोचर के द्वारा बताऊंगा किसकी क्या स्थिति है। सबसे पहले हम ग्रहों पर नज़र डालते हैं। हमारे त्रिकोण के जो भाव हैं 1, 5, 9 और जो इनके स्वामी हैं वह शुभ ग्रह माने जाते हैं। यह ग्रह कहीं भी बैठे हों अपनी अंतर दशा में अच्छा फल देते हैं। महादशा हम नहीं कह सकते क्योंकि महादशा में तो हमारे नवग्रहों का मिश्रण हो जाता है। तो ये जो हमारे किसी ग्रह की हम अंत दशा को लेकर ही फलित करते हैं कि इसकी अंत दशा क्या है। बाकी दशाओं तो 8 ग्रहों में बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं इसका वृश्चिक लगन है। शुभ ग्रह हैं बुध, शनि, शुक्र और मंगल। दशा भाव में सूर्य मंगल का बैठना बहुत अच्छा होता है, वो फल अच्छा देगा। दशम भाव हमारा कर्म का और मान सम्मान का माना जाता है। अब हम पाप ग्रह देखते हैं तो 3, 3, 3, 6, 11 और अष्टम भाव ये हमारे इनके जो स्वामी होते हैं वो पाप ग्रह होते हैं। इनके स्वामी जहाँ भी बैठते हैं इस भाव का जो भी फल होता है वो उस भाव में ला जा करके छोड़ देते हैं। जैसे हमारा इसका जो है 8 का स्वामी है गुरु और 11 भाव का स्वामी गुरु। 11 भाव 8 भाव के स्वामी पापी ग्रह माने जाते हैं। तो इसमें पापी ग्रह गुरु आ गया और शुक्र भी आता है, लेकिन शुक्र इसका लग्नेश है तो शुक्र को हम इतना महत्व नहीं देंगे। वैसे पाग्रह में गुरु शुक्र में लिख दिया है, लेकिन मेन ग्रह इसका गुरु है। और फिर देखेंगे गुरु इसका ग्रह है, ये बैठा हुआ है दूसरे भाव में, ये मार्केश भाव है। यानी गुरु ने अपने यहाँ के कारक तत्व और यहाँ का तत्व लेकर के यहाँ पर दोनों को छोड़ दिया है। यानी यहाँ ये दूसरे भाव, ये भाव होता है पति हो तो पत्नी का, पत्नी पति का, ये कुटुंब भाव होता पति पत्नी का। तो इसमें गुरु यहाँ बैठा हुआ है। अब हम देखते हैं भावकारक कुंडली में गुरु यहाँ बैठा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था
कि भावकारक कुंडली ग्रह जहाँ बैठे होते हैं वह ग्रह कुंडली में उस भाव में बैठे हैं तो उस भाव का नाश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया गुरु का भाव होता है 2, 2, 11, 9 और 5। तो यहाँ बैठा हुआ दूसरे भाव में, तो ये भाव को उसने खराब कर दिया। वैसे भी गुरु अष्टमेश से है और 11 भाव का स्वामी, इसने डबल मार कर दी है। भाव का कुंडली के हिसाब से ये ग्रह है, तो ये गुरु ने काम यहाँ पर खराब कर दिया है। अपनी राशि में सिर्फ शनि ग्रह बैठा हुआ है। शनि ग्रह राजयोग कारक बना रहा है 9, 10 और 1 मर त्रिकोण और दशम पहले भाव का जो संबंध को भी ग्रह बनाता है उस वह ग्रह राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। इसमें राजयोग कारक ग्रह शनि बन गया। कर्थ कुंडली में ग्रह बैठा हुआ है, शुक्र होता है दूसरे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का। तो इसमें शुक्र जो हमारा है कर्थ कुंडली के हिसाब से 2 और 7 है, भाव कारक के हिसाब से 7 है। तो इसमें शुक्र हमारा जो ग्रह बैठा हुआ अपने भाव कर्थ कुंडली के हिसाब से नहीं बैठा हुआ है। राजयोग ग्रह शनि मैंने लिख दिया है। भावकार ग्रह गुरु बैठा हुआ, ये यहाँ पे काम खराब कर रहा है। उसके बाद मैंने आपको मंगल ग्रह की दशा चल रही है, तो मंगल ग्रह का मैंने गोचर यहाँ बना रखा है। मंगल ग्रह जब चंद्र लगन से 3, 6, 11 में आएगा तो उसको फल अच्छा देगा, बाकी जगह फल अच्छा नहीं देखा। तो हमको सबसे पहले हमारे जो नवग्रह होते हैं उनकी अंतदशाओं का समय नोट कर लें। तो ये सारा निचोड़ करके हमने यहाँ देखा है कि इसमें शुभ ग्रह हैं बुध, शनि, शुक्र और पापी ग्रह हैं गुरु, चंद्रमा और सूर्य। क्योंकि सूर्य हमारे 4थे भाव के स्वामी हैं और ये व्यय भाव में बैठ गए हैं, यानी हमारे सुख को लेकर के व्यय भाव में बैठ गए हैं। तो सूर्य यहाँ पापी हो गया। चंद्रमा हमारे हैं वो 3रे भाव के स्वामी हैं, तो 3रे भाव के स्वामी वैसे ही पापी माने जाते हैं और ये यहाँ के स्वामी हैं और मार्क भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा ही पापी हो गए, सूर्य और गुरु, यानी इसके 3 ग्रह पापी हो गए, गुरु, चंद्रमा, सूर्य। और ये 1, 2, 3 और ये बुध, शनि, शुक्र, ये हमारे शुभ ग्रह हो गए। तो ये मैंने आपको शुभ अशुभ ग्रह बता दिए भावकारक कुंडली के द्वारा। काफुर कुंडली के हिसाब से मैंने आपको यहाँ सारा ये ब्यौरा लिख दिया। अब इसमें जो शुभ ग्रह हुए हैं हमारे, तो उन ग्रहों की जब अंत दशा आएगी तो अपना ये फल अच्छा देंगे, और गुरु, चंद्रमा, सूर्य की जब अंत दशा आएगी तो ये फल खराब देंगे। तो हमने सबसे पहले हम नोट करते हैं दशाओं के बारे में। ये इनकी दशाएं हैं। वर्तमान दशा चल रही है मंगल की, ये 7 वर्ष की होती है। ये चली 11/3/24 से लेकर के 18/3/2031 तक चली 7 वर्ष। अब हमने यहाँ यह देखना है, हमने जो हमारे महादशा चल रही है मंगल की, मंगल के अंतर्दशा ग्रहों की चल रही वो मैंने यहाँ लिखी हुई है। ये हमारी अंतर्दशा है, वर्तमान अंतर्दशा, ये अंतर्दशा चल रही है। मंगल
का समय है हमारा 7 महीना 27 दिन है। मैं मंगल का गोचर जो करेगा हमारा, मंगल के अंदर मंगल वो 7 महीने 27 दिन का गोचर रहेगा। राहु का गोचर रहेगा 2 साल 8 महीने 12 दिन, और गुरु का गोचर रहेगा हमारा 2 साल 1 महीना 18 दिन, और शनि का गोचर होगा 3 वर्ष 3 दिन, और बुध का रहेगा 2 वर्ष 4 महीना 27 दिन, और केतु का रहेगा 4 महीने 27 दिन। शुक्र की अंतर्दशा रहेगी 3 वर्ष 4 महीने, और सूर्य की अंतर्दशा रहेगी 3 महीने 18 दिन, और चंद्रमा का रहेगी 10 महीना 1 दिन। तो मैंने यहाँ ग्रहों की अंतर्दशा लिख दी है। तो जिस भी ग्रह की हमने महादशा चल रही है, उसके अंतर्गत जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, तो जो मैंने पिछले भाव में नवग्रहों के बारे में बता दिया था कि कौन सा ग्रह भाव के लिए शुभ है, कौन सा अशुभ है। कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव का फल अच्छा बुरा देगा। वो मैंने आपको उसका सारा कुंडली का लेखा जोखा बता दिया है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें बुध शुक्र शनि मंगल ग्रह अच्छे हैं इस कुंडली के लिए। यानी ये मान लो आप कि इसके जो 7 वर्ष हैं 31 तक, ये समय इसका करीब करीब ठीक है। थोड़ा बहुत अप डाउन तो चलता है, हर ग्रह के अंदर कोई ग्रह काम खराब करता है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें यहाँ लिख रखा हमने गुरु चंद्रमा सूर्य, ये हमारे पाप ग्रह हैं। तो मंगल में जो गुरु आएंगे 9/1/9/25 से लेकर 8/8/26 तक, तो ये फल अच्छा नहीं देंगे। यहाँ मैंने लगा दिया है क्रॉस। फिर शनि शुभ ग्रह है, ये फल अच्छा देंगे 8/8/26 से लेकर के 11/9/27 तक। उसके बाद अंतदशा आएगी मंगल में बुध की, तो बुध भी हमारे यहाँ शुभ ग्रह हैं। तो बुध की 16/9/2027 से लेकर के 13/9/2028 तक इनका समय अच्छा रहेगा। और केतु की दशा आएगी 13/9/2028 से लेकर के 9/2/29 तक दशा ये भी ठीक रहेगी, क्यों केतु इसमें तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। 3, 6, 11, 8 में जब कोई पाप ग्रह बैठा होता है तो वो अच्छा फल देता है, इसलिए केतु भी इनके लिए फल अच्छा देगा। उसके बाद चलते हैं शुक्र को। शुक्र भी इसमें शुभ ग्रह में हमने ले लिया है, क्यों वो लगने से है। शुक्र की अंतर्दशा 9/2/2029 से लेकर के 11/4/2030 तक चल रही, ये भी इनका समय ठीक चलेगा। सूर्य जो इनका है वो पाप ग्रह में आ गया है, चौथे भाव का स्वामी व्यवहार में बैठ गया है, तो इनका ये समय खराब रहेगा। 11/4/2030 से लेकर के 17/8/2030 तक खराब रहेगा। और चंद्रमा 17/8/2030 से लेकर के 18/3/31 दिन का समय खराब रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इनका जो खराब समय है 11/4/2030 से लेकर के 18/3/2031 तक समय इनका खराब है। उसके बाद इनकी महादशा आएगी मंगल की, तो हमारा इसमें राहु बैठा हुआ है 9वें भाव में। 9वें भाव का स्वामी हो या 9वें भाव में ग्रह बैठा हो। 9 ग्रह में जो पाप ग्रह होते हैं, शनि और राहु दोनों पाप ग्रह हैं, लेकिन इसमें शनि राजयोग ग्रह बना हुआ है, तो शनि भी इनका फल अच्छा देगा। इसके बाद इनकी दशा आएगी राहु की 31 बाद। राहु की दशा 18 वर्ष की होती है, वो इनका टाइम अच्छा रहेगा। कुछ ग्रह होंगे जो इनके पाप ग्रह हैं, उनकी अंत दशा आएगी तो वो समय खराब रहेगा। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि कोई भी जब हम राहु के गोचर से देखेंगे
तो आप जो राहु का मैंने वहाँ कुंडली बना रखी है, चंद्र लगन से राहु को देखेंगे किस भाव में अच्छा है और ख़राब है, उससे आप फलादेश कर सकते हैं कि ये समय ठीक रहेगा, ये समय खराब रहेगा। तो जैसे हम देखते हैं कि कोई भी ग्रह है वह कहाँ बैठा हुआ है और कहाँ का स्वामी है, क्योंकि ग्रह जहाँ का स्वामी होता है और किस भाव में बैठा हुआ है, तो जहाँ का स्वामी होता है ग्रह, वहाँ के कार तत्व को लेकर के जहाँ बैठा हुआ है वहाँ पर उनको छोड़ देता है। इस तरह से हमारा ये उनका ग्रहों का हिसाब होता है। तो इसमें देखा हमने, गुरु का मैंने आपको बता ही दिया है, सूर्य का बता दिया है, चंद्रमा का बता दिया, शनि का, सबका मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं। तो ये गोचर हम यहाँ से लगाए चंद्रग्रहण से। किसी भी ग्रह का गोचर देखना हो तो ग्रहों की अंतदशा को नोट कर लें, और उस नोट करने के बाद फिर आप ये देखेंगे, जैसे मंगल हमारा है 7 महीने 27 दिन का, तो इसका एक भाव करीब 20 दिन तक रहेगा एक भाव में। जब उसके बाद जब इसके पूरे 12 भाव हो जाएंगे, उसके बाद दशा राहु की आ जाएगी। राहु एक भाव में रहेगा 2 वर्ष 6 माह तक रहेगा। उसके बाद गुरु हमारा है एक भाव में 2 माह रहेगा, और शनि हमारा एक भाव में 3 माह तक रहेगा। मैंने यहाँ जो हमारी अंतदशा है उनको 12 का भाग दे दिया। तो ये यहाँ से बता रहे हैं कि एक ग्रह एक भाव में कितने महीने रहेगा। बुध रहेगा 2 महीने 16 दिन एक भाव में, केतु रहेगा 12 दिन एक भाव में, शुक्र एक भाव में 3 महीना 3 दिन रहेगा, सूर्य 9 दिन एक भाव में रहेगा, और चंद्रमा 25 दिन एक भाव में रहेगा। तो हम अंतदशाओं को भाग 12 का दे करके हम ये निकाल लेते हैं कि हमारा एक भाव में एक ग्रह कितने समय रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पर सबका समय लिख दिया है। ऐसे ऐसे ये अंतदशाओं से हम ग्रहों की जो अंतदशा है उससे हम चंद्र कुंडली से ग्रहों के यहाँ देखेंगे वह ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, और वो ग्रह एक भाव में कितने टाइम रहेगा, वो मैंने यहाँ आपको समय बता दिया है। ऐसे गोचर हम लगा करके फलादेश निकालते हैं। इसमें आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी पड़ेगी, जन्म लगन, चंद्र लगन, और वर्तमान चंद्र लगन से कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं उनकी स्थिति देखेंगे, भावकारक कुंडली, कार्पस कुंडली, और जिस ग्रह की हम गोचर देख रहे हैं उस गोचर को चंद्र लगन से देखेंगे, वह ग्रह कहाँ कहाँ भ्रमण कर रहा है, कौन कौन से भाव अच्छे कौन से भाव खराब है, तो हमें ये गोचर के द्वारा पता लग जाएगा। तो मैंने आपको ये गोचर के द्वारा सारी बातें बता दी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें और आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करने से ये होता है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ तो आपके व्हाट्सएप पर पहुँच जाया करेगी। तो गोचर का ये नियम होता है। मैंने आपको जितना मुझे ज्ञात है मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। आप सबने बड़े प्रेम से सुना, तो आप सबका सुनने का धन्यवाद, और आप सबको मेरी नमस्कार।